नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में। अपडेट देरी से देने के पीछे का कारण ये है कि हमारी कोशिश ये है कि जब तक कोई सही जानकारी प्राप्त न हो तब तक आपको कोई भी अनुमानित जानकारी न दी जाए। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। और जो कुछ भी कोर्ट का ऑर्डर था ईडब्ल्यूएस वाले मामले में, उसको लेकर के भी यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी दो तरह की चीज़ें, दो तरह के सवाल आप सभी के मन में हैं। और आज सुबह से हमारे पास कई फ़ोन आप सभी के आ चुके हैं 31 अक्टूबर को लेकर के। आप सभी पूछ रहे हैं कि 31 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर वितरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है। प्रोविजनल कि जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बहनें हैं उनकी डीबी को लेकर के कोई भी जानकारी प्राप्त न होने की वजह से सभी बहनें परेशान हैं कि हम लोगों की डीबी आखिर कब तक होगी, कितना देरी हो सकता है। और आप देखेंगे कि कई ग्रुपों में जो समय सीमा बताई जा रही है, आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर तक बता दिया जा रहा है। तो इससे भी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम लोगों के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा देरी ना हो जाए। सबसे पहले एक बार आपको हम केस स्टेटस जल्दी से दिखा देते हैं विदिन 1 मिनट। चाहे आरक्षण का मामला हो, 380 सीटों का मामला हो, कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाला मामला हो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला मामला हो, 5392, यह याचिका डिस्पोज्ड हो चुकी है। इसमें कोई भी नेक्स्ट डेट नहीं लगने वाली है। कुछ लोग बता रहे होंगे कि इसमें नेक्स्ट डेट लगने वाली है, फिर से सुनवाई होने वाली है। इसमें कोई भी नेक्स्ट डेट नहीं लगने वाली है, सुनवाई नहीं होने वाली है। ये मामला यहाँ पर डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं नेचर ऑफ डिस्पोजल अलाउड, पार्टली अलाउड ऑन मेरिट्स। यहाँ पर मामले में अंतिम फैसला सुनाया जा चुका है। इसमें कोई भी नेक्स्ट डेट अब नहीं लगनी है पूनम द्विवेदी वाले मामले में। इसी तरह से एक मामला और है 5250 वाला, कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाला। ये जो मामला है 21 नवंबर को लिस्टेड हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13453 वाले मामले में 31 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच में। पंकज भाटिया सर अभी लखनऊ बेंच में सुनवाई कर रहे थे। अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई करेंगे और इन्हीं की बेंच में कोर्ट नंबर 34 में ये बैठेंगे और इन्हीं की बेंच में सीरियल नंबर 58 पे मामला लगा हुआ है। और ये मामला इस बार जो है फ्रेश लिस्ट में लगा हुआ है। तो इस बार 100% सुनवाई हो सकती है इस मामले पर। 13453 में कई तरह के ग्राउंड लगाए गए हैं। सरोज सिंह एंड 72 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी हुई है। ये 14493 वाली याचिका है, आरक्षण वाला मामला ये भी है। और इसकी जो सुनवाई हो रही है 1 नवंबर को। ये मामला भी पंकज भाटिया सर की बेंच में लगा हुआ है, कोर्ट नंबर 34 में सीरियल नंबर 56 पर। ये मामला भी फ्रेश केस में लगा हुआ है। और ये मामला है 380 सीटों वाला। 17 नवंबर की डेट फिक्स है। ये मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। प्रतिमा सोनकर वाली, आरक्षण वाला तारामती वाला हो गया और ये प्रतिमा सोनकर जी वाली है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के केस स्टेटस हो गया। और इसके अलावा भी बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हुई है। जब पर कोई लिस्टेड होगी डेट, कोई सुनवाई की तारीख होगी, तब आपको बता देंगे उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी होगी। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि जो अभी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण मामले में कोर्ट आदेश सुनाया गया था, उसमें कोई भी आपके ना तो भर्ती पर किसी तरह की रोक है और ना ही ज्वाइनिंग लेटर पर किसी तरह की रोक है। सिर्फ वहाँ पर सूचना माननीय न्यायालय को प्राप्त हुई थी विद्वान अधिवक्ता, अस्थायी अधिवक्ता महोदय की तरफ से कि सर अभी तक जो है इस भर्ती में ज्वाइनिंग लेटर वितरित नहीं किया गया है, कोई रोक नहीं है। और अब आगे इस मामले पर सुनवाई भी नहीं होनी है। मामला डिस्पोज्ड ऑफ, निस्तारित हो चुका है सिंगल बेंच आलोक माथुर सर की बेंच से। अब ये मामला डिवीजन बेंच में जा सकता है, लेकिन अभी तक हमें कंफर्म जानकारी नहीं है। इस तरह की न्यूज़ वायरल हो रही है। हमसे कई लोगों ने पूछा अभी कि क्या सरकार डिवीजन बेंच चली गई है इस मामले को चैलेंज करने के लिए। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। जब कंफर्म चीज़ें होंगी हम आपको तभी बताएंगे। प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले परामर्श के लिए न्याय विभाग के पास जो भी कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आती है उसको भेजा जाता है। उसके बाद वहाँ से उसमें आगे क्या हो सकता है, माननीय कोर्ट का अनुपालन किया जा सकता है या फिर आगे जा सकते हैं डिवीजन बेंच में। हमने उस दिन भी आपको बताया था कि दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो कुछ भी चीज़ें बताई जा रही होंगी आप सभी को किसी भी प्लेटफॉर्म से, जिसमें चाहे ये बताया जा रहा हो कि ईडब्ल्यूएस की नई मेरिट लिस्ट बनेगी, तो ये पूरी तरह से जो भी चीज़ें लोग बता रहे हैं पूरी तरह से उनके हिसाब से चीज़ें हैं। कोई भी इस प्रकार की जानकारी आयोग से नहीं है कि कोई भी नई मेरिट बनने वाली है या फिर ईडब्ल्यूएस की नई मेरिट बनेगी या फिर रिजल्ट में कोई बदलाव होगा। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें कहीं से भी बताई जा रही है उनको बताने दीजिए। और विरोध भी करते हैं, कॉपी पेस्ट भी करते हैं, तो करने दीजिए उनको। आपको जो भी सही जानकारी होती है हमारे द्वारा समय समय पर आगे भी मिलती रहेगी।
और अगर एक छोटी सी भी अगर हमसे अगर कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे हमने उस दिन जो भारत समाचार वाली खबर थी, हमने एक बार भी ऐसा नहीं बोला था कि कोई भर्ती पर स्टे जैसी चीज़ें हैं। बस हमने ये बताया था कि ये भारत समाचार वाले इस तरह से चीज़ें दिखा रहे हैं। उसके बाद हमने तुरंत उनके ऑफिस में कॉल भी किया था और देखेंगे फिर हमने वो वीडियो भी उनकी हटवाई, ट्वीट था उनका, वो ट्वीट भी उनका हटाया गया। ऐसा नहीं केवल हम ही ने फ़ोन किया था, आप में से भी बहुत सारे बहनों ने और कुछ भैया कुछ लोगों ने और भी फ़ोन किया हुआ था। सबके सम्मिलित प्रयास से, और कभी भी कोई भी प्रयास किसी का अकेला नहीं होता है, ना हमारा ना आपका, किसी का नहीं, सबका सामूहिक प्रयास होता है और हम सभी के सामूहिक प्रयास से कोई भी कार्य सफल होता है। तो उस दिन जो भी चीज़ें थी उसमें हमने एक बार भी ऐसा नहीं बोला था, लेकिन उसी को लेकर के कुछ लोग विरोध करने का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और कार्य होता नहीं है, तो करने दीजिए उनको। तो खैर कुल मिला करके अभी जो 31 अक्टूबर वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको आप अभी जानकारी को थोड़ा सा हम आपको अभी कन्फर्म नहीं बता पा रहे हैं, थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें। और फ्रेश सेलेक्टेड एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग में देरी नहीं होगी, इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। फ्रेश सेलेक्टेड एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग लेटर मिलने में ज़्यादा देरी नहीं होगी। बस आप ये समझ लीजिए कि 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 7 दिन, बस इसी तरह से कुछ समय लगना है, ज़्यादा समय नहीं लगना है। बस ये था कि मैं आप सभी की बात से सहमत हूँ कि ये था कि अगर एक बार यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह अगर हो गया होता, ज्वाइनिंग लेटर कुछ लोगों को मिल गए होते, तो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस चलता रहता, फिर रुकता नहीं ज्वाइनिंग प्रोसेस। थोड़ा सा ये तसल्ली सबको एक यहाँ पर हो जाता कि नहीं, अब भर्ती जो है प्रोसेस जो है ज्वाइनिंग की आगे बढ़ चुकी है। अब इसमें जो कुछ भी मामला है, आप लोग भी समझते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर जिनको राहत दी गई है, जिनके फिर से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, क्योंकि अभी हमने उस दिन भी आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि अभी इस तरह के मामले और भी हो सकते हैं। फिर वे बहनें भी कल को कोर्ट में जाएँ, फिर उनको भी उसी प्रकार से नौकरी देनी होगी, जिनका बिल्कुल सेम ग्राउंड है। 1 अप्रैल 2021 के बाद का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना हुआ है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का 1 अप्रैल से पहले का बना होगा, 2021 से पहले का बना होगा। मैंने देखिए उनके लिए कभी नहीं बोला, क्योंकि वो भले ही नोटिफिकेशन में ना लिखे हों, लेकिन जो है मतलब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी को लेकर के उसके अनुसार उसको मान्य नहीं किया गया है। इसी तरह से फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद का भी मान्य नहीं किया गया, तो उस मामले में नहीं, बल्कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर के फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। बाकी कुछ और भी इस प्रकार से बहनें हो सकती हैं जो कोर्ट में न गई हो, कल को फिर वे लोग भी जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार जो भी माननीय कोर्ट का आदेश है तो राहत सभी को मिलना चाहिए। तो इसमें अभी बहुत दुविधा है कि सरकार यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फाइनल मेरिट सूची 8,831 की जारी हो चुकी है। और इसमें ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पर प्रोविजनल को दिक्कत होगी या किसी को दिक्कत होगी, इस प्रकार से चीज़ें लोग बता रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल में फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद उनमें कोई किसी को ना तो हटाया जाता है, ना किसी को उसमें ऐड किया जा सकता है। और पूरे भर्ती प्रोसेस को लेकर के अब वो बात की बात है कि उसमें क्या डिसीजन होता है आगे, शासन का, सरकार का क्या उसमें डिसीजन होता है, क्या निर्देश होते हैं आयोग के लिए, उसमें कि आगे किस प्रकार से क्या करना है, उसको हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में चैलेंज करना है या फिर भर्ती प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाना है। तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और प्रोविजनल वाली जो डीबी की बात है, ये सब कुछ आयोग के ऊपर है, सरकार के निर्देश के ऊपर है। जब तक वे लोग नहीं चाहेंगे या जब तक सरकार का निर्देश नहीं होगा, और इस मैटर में आगे कोर्ट में जाने से देखिए हमें लग रहा है कि इसमें और भी देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम ऐसा यहाँ पर ना कोई ग्राउंड होना चाहिए कि जिसके आधार पर हम चैलेंज कर सकें या फिर वहाँ पर कोई ऐसा कोर्ट केस कर सकें। केवल और केवल प्रोविजनल की डीबी कराने को लेकर के वहाँ पर उनके पास 100 बहाने हो जाएंगे आयोग के पास कि हमारे पास स्टाफ की कमी है या फिर हमारे पास अभी दूसरे काम है, बहुत तरह के बहाने उनके पास हो जाएंगे। बाकी देखिए आगे आप सबकी इच्छा है, जो भी बहनें प्रोविजनल की डीबी को लेकर के कोर्ट केस आदि को लेकर के पूछ रही हैं, उसमें आप सबकी अपनी इच्छा है। बाकी हमने बता दिया कि इसमें क्या करना उचित रहेगा। इसमें मुख्यमंत्री जी से निर्देश के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं लगातार कि उनकी तरफ से निर्देश आ जाए। डिप्टी सीएम सर से मुलाकात कर सकते हैं, आयोग में सचिव सर से मुलाकात कर सकते हैं। बिना किसी ठोस ग्राउंड के कोर्ट में जाना भी कहीं ना कहीं उचित नहीं होता है। बाकी आप सभी को जैसा उचित लगे, और अभी कोई कंफर्म डेट नहीं बता सकते हैं कि कब तक प्रोविजनल की डीबी करवाई जा सकती है। नवंबर एक्सपेक्टेड था, जैसा कि सचिव सर ने बताया था, लेकिन वो कोई उनका कमिटमेंट नहीं था कि नवंबर में ही करा देंगे हम, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। बोला था कि ये नवंबर में हम लोग क्लियर करेंगे मैटर को, लेकिन जब तक कि नोटिस नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। और कितना समय लगेगा अभी थोड़ा सा आप सभी को इंतजार भी रखना होगा, धैर्य भी रखना होगा और लगातार कोशिश भी करनी होगी। ठीक है, तो आगे के जो भी जैसे भी ऑथेंटिक और सही जानकारी प्राप्त होगी आप सभी को बताया जाएगा। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।